पता चल जाती रिकॉर्डिंग है तो अपने आप कहना नहीं पड़ता। 24 टाना का स्वाध्याय चल रहा है और 24 टाना ग्रंथ जीव कांड ग्रंथ के में प्रवेश कराने वाली एक कुंजी है और इस 24 स्थानों में जीवों को ढूंढा जाता है, खोजा जाता है और अपने आप का उपयोग लगाया जाता है। अशुभ से बचने का सशक्त अगर कोई हथियार है तो वह है 24 टाना, जो आपको अशुभ से बचा सकता है और शुभ में लगा सकता है। तो ऐसे 24 टाना बिल्कुल सहज और सरल है, बच्चों की तरह याद हो जाता है और आत्मचिंतन करने में बड़ों बड़ों को बड़ा सहयोगी है। तो यहाँ पर 24 टाना स्थान में गति चल रही है, इंद्रियां हो गई हैं, काय हो गया है, योग चल रहा था। अब योग चलने पर कल हमारे द्वारा सत्य मनोयोग हो गया, सत्य वचन योग हो गया और उसके बाद में सत्य उभय चल रहा था, वो भी पूरा हो गया। और सत्य अनुभव के अंतर्गत बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सैद्धांतिक जो विरोध में चल रही थी। सैद्धांतिक विरोध का मतलब है कि दो चीजों को एक साथ दर्शाया जा रहा था और जब दो चीजों को एक साथ दर्शाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि दोनों का तालमेल एक नहीं हो सकता है। इस कारण हमने आपको अनुभव वचन योग को अलग से रखा और 5-6 जो वस्तुएं थी, जो तत्व थे, उनके बारे में आपको जानकारी देकर आपको नोट करा दिया है कि इस प्रकार की कभी चर्चा हो तो आप चूकिएगा नहीं अपना निवेदन करने के लिए। अब यहाँ पर असत्य चल रहा है, असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, ये दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। असत्य माने होता है झूठ, असत्य का मतलब पूरा झूठ होता है। ये थोड़ा समझना, हमारा जैन दर्शन बड़ा विशाल है। जैन दर्शन कहता है कि 13वें गुण स्थान में रहने वाले जीव ही सर्वथा सत्य बोलते हैं। ध्यान रखना जैन दर्शन की विशेषता। जैन दर्शन कहता है कि 13वें गुण स्थान में रहने वाले जीव ही पूर्णतः सत्य बोलते हैं। 14वें गुण स्थान में कोई योग है नहीं है, इसलिए वो तो सत्य बोलते हैं। लेकिन 13वें गुण स्थान से पहले तक 12वें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराज भी, अब आप कहेंगे कि 6ठे गुण स्थान में मुनिराजों को महाव्रत दिए जाते हैं और 5 महाव्रतों में असत्य का संपूर्णतया त्याग कराया जाता है। और जब असत्य का संपूर्णतया त्याग कराया जाता है तो आप 12वें गुण स्थान तक कैसे ले जा रहे हैं असत्य को? तो आचार्य भगवंत कहते हैं यही विशेषता है। यद्यपि वे मुनिराज 6ठे गुण स्थान में जिनको महाव्रत दिए जाते हैं वे संपूर्णतः 5 पापों का त्याग कर देते हैं, वहां पर एक देश की कोई चर्चा नहीं आती है। परंतु यहाँ पर जो असत्य वचन योग चल रहा है, असत्य मनोयोग चल रहा है, ये वचन वर्गणाओं के माध्यम से किसी से असत्य ना बोलें, लेकिन पूर्ण ज्ञान का अभाव है। पूर्ण ज्ञान का मतलब है केवल ज्ञानी, और जब तक पूर्ण ज्ञान ना हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक सामने वाले से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि सामने वाला ठीक बोल रहा है या नहीं। इसीलिए जैन दर्शन में जो भी तीर्थंकर होते हैं वे तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मौन व्रत को धारण किए हुए होते हैं। और उस मौन व्रत के धारण के कारण ही, क्योंकि उनको मालूम है कि 12वें गुण स्थान तक असत्य वचन और असत्य मन रहता है, तो असत्य वचन और असत्य मन के रहने पर हमारे द्वारा असत्य बोला जा सकता है, बोल सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर असत्य वचन योग और असत्य मनोयोग दोनों को एक साथ चला रहे हैं।
क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। और ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि बोलचाल की जो भाषा है, सत्य और असत्य जो बोलचाल की भाषा है, उस सत्य और असत्य को बोलने वाला पंचेंद्री सैनी ही होना चाहिए। पंचेंद्री सैनी ही सत्य और असत्य का उच्चारण कर सकता है। तो यहाँ पर चल रही है गति पंचेंद्री की अपेक्षा से चारों गतियां हैं। अब चारों गतियां यहाँ पर पाई जाएंगी। इंद्रियां केवल एक इंद्री पाई जाएगी जिसका नाम है पंचेंद्री। काय में केवल त्रस काय पाया जाएगा, स्थावर नहीं। योग जो चल रहा है वही योग कहलाएगा। तो यहाँ पर वचन योग चल रहा है। असत्य वचन योग में मन और वचन दोनों एक साथ चल रहे हैं। और वेद यहाँ पर तीनों पाए जाएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कसाएं भी पूरी 25 पाई जाएंगी। अब ज्ञान के बारे में समझना है कि यहाँ पर 12वें गुण स्थान तक जा रहा है, और 12वें गुण स्थान तक जा रहा है तो केवल ज्ञान जो 13वें गुण स्थान में होता है उस ज्ञान से रहित अवस्था पाई जाएगी। अर्थात ज्ञान उनके साथ पाए जाएंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ऐसे केवल ज्ञान को छोड़कर 7 ज्ञान पाए जाएंगे। संयम उनके पास में 7 पाए जाएंगे। अब आप सोचेंगे, विचार करेंगे कि संयम 7 होते हैं और 7 उनके पास में क्यों पाए जा रहे हैं। तो 7 संयमों की व्यवस्था आपको समझा देता हूँ। आगे संयम मार्गणा आएगी उस समय और आपको विशेष समझा दूंगा। पहले नंबर का है सामायिक। तो सामायिक जो संयम है उसका गुण स्थान है 6 से लेकर 9 तक। और उसके बाद में आता है छेदोपस्थापना। और छेदोपस्थापना संयम भी 6 से लेकर 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है। उसके बाद में आता है परियार विशुद्धि। परियार विशुद्धि संयम 6वें और 7वें गुण स्थान में पाया जाता है। उसके बाद में आता है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय संयम केवल 10वें गुण स्थान में पाया जाता है। और उसके बाद में आता है यथाख्यात। तो यथाख्यात संयम 11वें में, 12वें में, 13वें में और 14वें गुण स्थान में पाया जाता है। तो यहाँ पर 11 और 12, क्योंकि 12वें गुण स्थान तक इसको हमें बैठालना है, व्यवस्थित करना है। तो वहां पर 11वें और 12वें गुण स्थान में रहने वाले जीवों को यथाख्यात संयम भी पाया जाएगा, और 5वें गुण स्थान में रहने वाले जीवों को संयम पाया जाएगा, और पहले से लेकर 4थे गुण स्थान तक के जीवों को असंयम पाया जाएगा। इस प्रकार संयम मार्गणा में असत्य वचन और असत्य मन में पूरे 7 संयम पाए जाएंगे। दर्शन ध्यान रखना, केवल दर्शन से रहित, केवल दर्शन यहाँ पर नहीं पाया जाएगा तो 3 दर्शन पाए जाएंगे। और ज्ञान भी 7 थे तो 2 कम हो जाएंगे जब नीचे उपयोग की चर्चा आएगी। तो लेस्याएं 6 पाई जाएंगी। भव्य और अभव्य दोनों पाए जाएंगे। सम्यक 6 पाए जाएंगे। मिथ्या तो सासाधन, सम्यक मिथ्या तो अवसमिक, छायोग समिक और छायिक 6 सम्यक तो पाए जाएंगे। सैनी ही पाए जाएंगे, ध्यान रखना, सैनी ही पाए जाएंगे, असैनी नहीं। आहारक, आहारक और अनाहारक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान 1 से लेकर 12 तक पाए जाएंगे। गुण स्थान 1 से लेकर 12 तक पाए जाएंगे।
और इसके बाद में जीव समास। तो जीव समास केवल एक पंचेंद्री सैनी संबंधी एक ही पाया जाएगा। पर्याप्तियां 6 पाई जाएंगी, प्राण 10 पाए जाएंगे, संज्ञाएं चारों। उपयोग को ध्यान रखना है, एक ज्ञान का कम करना है और एक दर्शन का कम करना है। तो इस प्रकार 10 उपयोग पाए जाएंगे। अब ध्यान में ध्यान रखना, शुक्ल ध्यान के 2 नहीं पाए जाएंगे। 13वें गुण स्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। अब 1 से लेकर 12वें गुण स्थान तक 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 2 शुक्ल ध्यान। इस प्रकार से 14 ध्यान पाए जाएंगे। आश्रम, अब आश्रम में हमको घटाना है तो सीधे सीधे 14 योग कम हो जाएंगे। तो 14 योग जब कम करेंगे तो 43 का ही आश्रम होगा। अब जाति यहाँ पर पंचेंद्री संबंधी लेना है तो पंचेंद्री संबंधी त्रियंच गति की 4 लाख, नरक गति की 4 लाख, मनुष्य गति की 4 लाख, मनुष्य गति की 14 लाख और देव गति की 14 लाख। इसलिए 4 3 12 और 14 26 लाख जातियां पाई जाएंगी। कुल 108 लाख करोड़ पंचेंद्री त्रियंच के 43.5 लाख करोड़, नारकियों के 25 लाख करोड़ और देवों के 26 लाख करोड़ और मनुष्यों के 14 लाख करोड़ पाए जाएंगे। इस प्रकार से कुल 108 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे। इस प्रकार हमारे द्वारा यहाँ पर सत्य में असत्य, मन और वचन, इन दोनों योगों को एक साथ लगाया गया है और यही व्यवस्था उभय में भी रहेगी। उभय मन और उभय वचन, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उभय का मतलब होता है सत्य भी नहीं, सत्य भी और असत्य भी। और अनुभय का मतलब होता है कह नहीं सकते हैं कौन सा है, कैसी भाषा है। तो अनुभय वचन तो 2 इंद्री से चालू हो जाता है, लेकिन उभय वाला तो पंच इंद्री सैनी से ही चालू होता है। और ये भी उभय जो वचन है, उभय जो मन है, यह भी 12वें गुण स्थान तक जाता है। तो 12वें गुण स्थान तक जाने में वही चीजें पूरी की पूरी पाई जाएंगी कि गति चारों पाई जाएंगी, इंद्रियां पंच इंद्री ही पाए जाएंगे, काय त्रसी पाया जाएगा, योग जो चल रहा है वही योग पाया जाएगा, वेद तीनों पाए जाएंगे और कसाय 25। ज्ञान को ध्यान रखना, फिर वही केवल ज्ञान रहित 7 ज्ञान पाए जाएंगे। संयम, सातों, दर्शन 3, चक्षु केवल दर्शन से रहित, लेस्याएं और भव्य, लेस्या 6, भव्य 2, सम्यक तो 6, सैनी ही पाए जाएंगे। आरक अनारक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान वही 1 से 12, जीव समास केवल पंचेंद्री सैनी संबंधी, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4 और उपयोग तो 2 कम करना है। तो 12 में से 2 कम करेंगे तो 10 उपयोग बचेगा और उपयोग के बाद में आता है ध्यान। तो ध्यान भी अंतिम 2 शुक्ल ध्यान, इनके नहीं पाए जाएंगे। और ध्यान के बाद हमें आता है आश्रम। तो आश्रम में 14 योग कम करना है और 14 योग कम करने पर वही 43 आश्रम बचते हैं। और जाति भी यहाँ पर पंचेंद्री संबंधी लेना है तो 4 लाख त्रियंचों की, 4 लाख देवों की, 4 लाख नारकियों की
और 14 लाख मनुष्यों की, टोटल मिला के 26 लाख जातियां पाई जाती हैं और कुल 108 लाख करोड़ पंच इंद्रिय त्रियंच के 43.5 लाख करोड़, नारकियों के 25 लाख, देवों के 26 लाख और मनुष्यों के 14 लाख। इस प्रकार से टोटल 108 लाख करोड़ कुल पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा आज योग की चर्चा पूरी होने जा रही है। हम चार्ट में देखेंगे, मिलाएंगे कि हमने जो आज असत्य मन, असत्य वचन और उभय मन और उभय वचन, इसके माध्यम से जो योग मार्गणा में 24 स्थान लगाए हैं, उन 24 स्थानों की जानकारी हम चार्ट में चल रहे हैं, वहां से जानेंगे कि हमने जो लगाई है वो वहां पर सही है या नहीं, या कोई प्रिंट में कुछ आगे पीछे है तो उसका भी सुधार हमारे और आपके बीच में हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे बीच में आता है उभय वचन योग, जिसको हमने अभी अभी चलाया है। उसी उभय वचन योग में हमको चेक करना है, केवल अंतर आएगा तो गुण स्थानों में अंतर आएगा। यहाँ पर 12 गुण स्थान पाए जाएंगे। जो जो चीजों में अंतर आएगा उनको मैं पुनः आपके बीच में दोहरा देता हूँ कि अंतर आएगा तो गुण स्थान में अंतर आएगा, केवल तिरस्कार रहेंगे। अंतर आएगा ज्ञान में, आएगा केवल ज्ञान नहीं होगा। अंतर आएगा दर्शन में, केवल दर्शन नहीं होंगे। और बाकी की सारी व्यवस्थाएं जैसी हैं वैसी ही पाई जाएंगी। अब चलते हैं, देखिए क्रम से इसमें क्या छपा हुआ है और हमने आपने क्या सीखा। गति चारों ही पाई जाएंगी, इंद्रियां केवल पंच इंद्रिय संबंधी पाई जाएगी, काय त्रस्काय रहेगा, योग जो चल रहा है उभय वचन योग वही रहेगा, वेद नपुंसक स्त्री पुरुष तीनों, कसाय 25, ज्ञान 7 पाए जाएंगे केवल ज्ञान से रहित, संयम पूरे 7 पाए जाएंगे, दर्शन केवल दर्शन से रहित 3, लेस्याएं 6, भव्य और अभव्य दोनों, संयुक्त भी सभी, बस सैनी में सैनी ही पाए जाएंगे, आहारक अनाहारक दोनों, गुण स्थानी ध्यान रखना है, सहयोग केवली और अयोग केवली रहे 12 गुण स्थान, जीव समास पंच इंद्रिय एक जात संबंधी, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग वही केवल ज्ञान और केवल दर्शन से रहे, और ध्यान 14, अर्थात अंतिम जो ध्यान है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्ति, ये ध्यान नहीं पाए जाएंगे। आश्रव 14 कम करना है, जातियां 26 लाख और कुल कोटि 108 लाख, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इतना विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जातियां लिखी हुई हैं ये गलत थोड़ा सा इसलिए कि इसमें लिखा हुआ है एक इंद्रिय जाति रहित, तो एक इंद्रिय जाति रहित लिखा है, तो यहाँ पर ये लिखा जाना चाहिए थे पंच इंद्रिय संबंधी। यहाँ पर जो लाख जाति लिखा हुआ है 26 लाख तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एक इंद्रिय रहित, तो एक इंद्रिय रहित नहीं, माने पंचेंद्रिय संबंधी यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। और कुलकोटि में भी लिखा हुआ है एक इंद्रिय रहित। अगर एक इंद्रिय रहित कहेंगे तो 2 इंद्रियों में का ग्रहण हो जाएगा, और 2 इंद्रियों का ग्रहण होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा पंच इंद्रिय संबंधी, और कुलकोटि में भी लिखा जाएगा पंच इंद्रिय संबंधी। तो ये दोनों चीजें इसमें गलत प्रिंट हैं, जिनको आप लोग सुधार कर मुझे बताने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद में असत्य मन और असत्य वचन को भी हम देखते हैं कि वहां पर हमने क्या जाना और क्या लिखा हुआ है। असत्य मनोयोग में 24 स्थान लग रहे हैं, तो वचन में भी यही आएंगे। तो एक बार चेक करते हैं
कि यहाँ पर तो कोई प्रिंट में गलती नहीं है। यहाँ पर गति 4 ही है, पंचेंद्रिय है, काय त्रस है, योग जो चल रहा है वही है, वेद तीनों हैं, 25 कसाय हैं, ज्ञान भी केवल ज्ञान से रहित है, संयम भी सभी है, दर्शन भी केवल दर्शन से रहित हैं, लेस्याएं 6 हैं, भव्य अभव्य दोनों हो सकते हैं, सम्यक तो 6 हैं, सैनी भी संगीत ही चाहिए, आरक और अनारक दोनों अवस्था चाहिए, गुण स्थान 12, सहयोग केवली और अयोग केवली से रहित, और जीव समास केवल पंचेंद्री संगी संबंधी, पर्याप्तियां प्राण संज्ञा ये हमेशा सब पाए जाते हैं, उपयोग भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन से रहित अर्थात 10, ध्यान यहाँ पर 12 लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विप्रतिक्रिया निवृत्ति रहित कहा है, तो यहाँ पर 14 चाहिए। अपन ने 14 ही ध्यान लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर 12 लिखे हुए हैं, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति रहित, निषेध तो 2 का ही कर रहे हैं, लेकिन संख्या यहाँ पर 14 होना चाहिए जो 12 लिखी हुई है। इसको भी आप सुधार लिख लीजिए, बाद में आपको जानकारी देना है। आश्रव सही लिखा है 43, और लाख जाति भी लिखा है। यहाँ देखिए सही लिखा हुआ है पंचेंद्री संबंधी, और कुल कोटि भी पंचेंद्री संबंधी 108 सही लिखी हुई है। यह असत्य मनोयोग हमने जाना। अब इसके बाद में आएगा असत्य वचन योग। असत्य वचन योग का भी चार्ट देखते चले, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं, और आप लोगों के निमित्त से कम नियमित स्वाध्याय चल रहा है, तो नियमित स्वाध्याय में तुरंत आपको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये गलत है। तो कभी किसी में कोई चीज गलत छपी होगी तो आप अपने 24 थाना के पीडीएफ के माध्यम से सामने वाले को सुधार सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो पीडीएफ में फाइल यद्यपि गलत है, लेकिन आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे तो आप किसी को सही बता सकते हैं। ये अनुभव मनोयोग, ये तो हमने कल ही चर्चा की, अब करती थी, ये नहीं चाहिए, असत्य चाहिए। और ये असत्य वचन योग ये है, तो ये देखिए इसको भी चेक करते हैं। गति 4 है, इंद्रियां पंचेंद्रिय सही है, काय भी सही है, योग जो चल रहा है वही है, और वेद तीनों है, कसाय सभी हैं, वही ज्ञान केवल ज्ञान से रहित, संयम भी 7, दर्शन भी केवल दर्शन से रहित, लेस्या 6, भव्य और अभव्य दोनों सम्यक तो 6, सैनी ही पाए जाएंगे, आरक और अनारक दोनों पाए जाएंगे, गुण स्थान 12 सही है, जीव समास पंचेंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 10, केवल ज्ञान और केवल दर्शन रहित। फिर यहाँ पर संख्या ध्यान की गलत छपी है, ध्यान की संख्या 12 छपी हुई है, और सामने कहा जा रहा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति रहित, यानी कि 2 शुक्ल ध्यान यहाँ पर संख्या में और लिखे जाने हैं। आश्रव 43 ही होते हैं, और 26 लाख जातियां पंचेंद्री संबंधी, और 108 लाख करोड़ जाति होते हैं, तो वो भी पंचेंद्री संबंधी होते हैं। इस प्रकार से लगभग सभी योग हमारे और आपके द्वारा चेक कर लिए गए हैं। अब इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब योग के बाद हम लोग जानेंगे, गति हमने 4 लगाई, इंद्रियां हमने 5 लगाई, काय हमने 6 लगाए, योग आज हमारे द्वारा पूरे 15 योग आपने और हमने लगा लिए। अब वेद की चर्चा करेंगे, तो वेद सामान्यतया 9वें गुण स्थान तक चलता है। अब वेद के बारे में थोड़ा ये समझ लीजिए, वेद का मतलब होता है नपुंसक, स्त्री और पुरुष। तो यहाँ पर बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो द्रव्य से पुरुष होते हैं, लेकिन भावों से और परिणामों से वे नपुंसक भी हो सकते हैं।
वे स्त्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो 9वें गुण स्थान तक वेद चलेगा वो केवल भाव की अपेक्षा से चलेगा। द्रव्य से जो स्त्री है उसका गुण स्थान 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन किसी पुरुष के अंतर्गत यदि वो भाव से स्त्री है तो उसका गुण स्थान 9 हो सकता है। यहाँ ध्यान रखना है, नपुंसक भी द्रव्य से 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन पुरुष के अंतर्गत यदि भावों से रहेगा तो वह 9वें गुण स्थान तक पहुंच सकता है। अब यहाँ पर 9वें गुण स्थान से ऊपर की चीजें उस वेद में नहीं पाई जाएंगी। तो प्रारंभ करते हैं हम नपुंसक वेद से। अब नपुंसक वेद से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। यद्यपि आपने चारों गतियां पढ़ ली हैं और चारों गतियों में आपको ये पता है कि कौन सी गति में कौन सा वेद होता है और कौन सा वेद नहीं होता है, तो आपका चिंतन में आ जाना चाहिए कि आप कौन से वेद के लिए कौन सी गति है या नहीं। तो आप सर्वप्रथम नपुंसक वेद प्रारंभ हो रहा है और नपुंसक वेद में 24 स्थान हम और आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले है गति। तो नपुंसक वेद में देव गति नहीं पाई जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। नरक गति में नपुंसक ही होते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों प्रकार के वेद पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य, तिर्यंच और नरक गति में 3 गतियों में नपुंसक वेद पाया जाता है। अब नपुंसक वेद की चर्चा चल रही है, इसलिए एक इंद्री जीव भी नपुंसक है। एक इंद्री से लेकर असैनी पंच इंद्री तक वो नपुंसक ही है। तो एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री असैनी तक नपुंसक है और पंच इंद्री भी नपुंसक हो सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गति चारों, इंद्री पांचों, काय भी 6, क्योंकि स्थावर तो नपुंसक होते ही होते हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नपुंसक होते ही होते हैं और पंच इंद्री में भी नपुंसक पाए जाते हैं, इसलिए काय 6 हो गए। अब योग ध्यान रखना विशेष, यहाँ पर जो आहारक काय योग है और आहारक मिश्र काय योग है, वो आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग जो है वो वहां पर नपुंसक वेद वालों को, भावों से रहने वालों को नहीं प्राप्त होगा। तो योग यहाँ पर जो पाए जाएंगे वो 13 पाए जाएंगे, अर्थात औदारिक, 4 मन के, 4 वचन के और 5 काय के। क्योंकि वैक्रियक काय, वैक्रियक मिश्र काय नरक गति की अपेक्षा से, औदारिक काय, औदारिक मिश्र का योग मनुष्य की अपेक्षा से, और कार्बन का योग भी आवागमन की अपेक्षा से, तो 2 आहारक नहीं पाए जाएंगे। और इसके बाद में वेद, जिस वेद की चर्चा चल रही है वही वेद पाया जाएगा। अब उनके कसाय कितनी पाई जाएंगी? अब ध्यान रखिए, वेद की चर्चा चल रही है, नपुंसक वेद की चर्चा चल रही है, तो नपुंसक वेद की चर्चा चलने के कारण उनके अंदर 2 कसाएं नहीं पाई जाएंगी, स्त्री और पुरुष। ज्ञान उनके पास में नपुंसक वेद के साथ में रहने वाले जीवों को 6 ज्ञान पाए जा सकते हैं: मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुसुरत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। अब यहाँ पर विचार करना, चिंतन करना, 9वें गुण स्थान तक वेद पाया जाता है और मना पर्याय ज्ञान 6ठे गुण स्थान से चालू हो जाता है और मना पर्याय ज्ञान 6ठे से चालू होकर 12वें गुण स्थान तक चलता है। लेकिन मना पर्याय ज्ञान उन्हीं मुनिराज को होगा जो द्रव्य से पुरुष हैं। तो इसलिए मना पर्याय ज्ञान
और केवल ज्ञान उनको नहीं पाया जाएगा। संयम की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो सामायिक छेदोपस्थापना, परियार विशुद्धि केवल जो द्रव से पुरुष हैं उन्हीं को पाया जाएगा। तो सामायिक छेदोपस्थापना, संयम असंयम और असंयम, इस प्रकार से 4 संयम पाए जाएंगे। दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन पाए जाएंगे, केवल दर्शन नहीं पाया जाएगा। लेस्याएं नरक गति की अपेक्षा से 3 अशुभ और मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा से यहाँ पर 6 लेस्याएं पाई जाती हैं। तो 6 लेस्याएं, नपुंसक भी भव्य और अभव्य दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त उनके पास में 6 पाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, 6 सम्यक्त, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक, मिथ्यात्, सासादन और मिश्र, ये सभी पाए जा सकते हैं। सैनी और असैनी दोनों पाए जाएंगे। आहारक और अनाहारक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान नपुंसक का 1 से 9 पाया जाएगा। जीव समास 19 पूरे पाए जाएंगे। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4। अब उपयोग में ध्यान रखना, उपयोग में 2 ज्ञान नहीं पाए जा रहे और 1 दर्शन नहीं पाया जा रहा है। तो 6 और 3 9 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान के माध्यम से 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, 4 धर्म ध्यान और पहला शुक्ल ध्यान, इस प्रकार से 11 ध्यान पाए जाएंगे। आश्रव के अंतर्गत 2 कसाएं कम करनी है, तो 2 कसाएं कम करेंगे तो 23, बाकी सभी चीजें पाई जाएंगी। और 2 योग कम करना है और 2 कसाएं कम करना है, तो 4 चीजें कम करेंगे तो आश्रव पाया जाएगा 53। आश्रव के बाद में जातियां देवगति की छोड़कर, देवगति की जो 4 लाख जातियां हैं उनसे रहित 80 लाख जातियां पाई जाएंगी। और कुल देवों के 26 लाख कम करने पर, 26 लाख कम कर दीजिए तो बाकी के जो शेष बचे 20 और 26 माने कि 3.5 और 70, कितने बचे? 73.5, 1,73,500,000 कुल पाए जाएंगे। इस प्रकार हमने आज योग के साथ नपुंसक वेद को भी लगाया है और अब ये पहला सत्र समाप्ति की ओर है। और पहला सत्र समाप्त होने के बाद पुनः हमको जुड़ना है और जुड़ने के बाद हमको शंका समाधान जिज्ञासा के माध्यम से आगे की चर्चा में रहना है। तो आज हमने गति 4 कर ली है, इंद्रियां 5 हो गई हैं, काय 6 हो गए हैं, योग पूरे 15 हो चुके हैं और वेद में आज हमने नपुंसक वेद के माध्यम से 24 स्थान पूरे कर लिए हैं। और शायद